अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और अवश्य की तरफ जूते दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को किससे देखना तो है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप के न्यूज का सेगमेंट है आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि आईपीएल के जो मैचेस हैं वो बहुत ही नेल बाइटर हो रहे हैं। अभी हमने कल ही देखा कि कल ही जो उसके अंदर एक सुपर ओवर भी हो गया और बड़ी ही ऑडियंस आ रही है यार। जो एक्चुअल वे है ना, तो यकीन करो जो देख के मजा आता है वो ऑडियंस है। मतलब आपकी इनकी जो फ्रेंचाइजीज की जो लो लेवल जैसे पंजाब हो गया, काफी ज्यादा ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं बीच में जिनकी जो है वो इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है। एसआरएच हो गया, लेकिन फिर भी जब उनके भी होम में मैच होता है दाऊद वो भरे होते हैं। और दूसरी तरफ पीएसएल के जो मैचेस हैं उनका सिलसिला थोड़ा सा बोरिंग जारी और स्टेडियम जो है एम्प्टीज है। ये क्या वजह है, इसके और बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास यही आ रही है कि भाईजान एक तरफ जो है आईपीएल का सिलसिला जारी और सारी है और बहुत ही जबरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं और हर गुजरता मैच जो है वो ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और दूसरी तरफ जो है पीएसएल का सिलसिला जारी है, थोड़ा सा पीक नहीं पकड़ रहा पीएसएल। क्या वजह? 7 मैचेस हुए हैं, अभी तक एक भी नेल बैटिंग थ्रिलर नहीं हुआ। एक मैच अच्छा जरूर हुआ था, लेकिन जो बाकी 6 मैच हुए हैं वो बिल्कुल ही वन साइड हो गए। मतलब कोई टीम 50 रन से जीत रही है, कोई 100 रन से जीत रही है। देखो अब ना इसमें ना अली बहुत सारी चीजें हैं। अब आईपीएल में ऐसी बहुत सारी नई चीजें, उन्होंने यूनिक चीजें की हैं। जैसे आप देखो कि वो 10 ओवर के बाद 11 ओवर के बाद आप बॉल चेंज कर सकते हो। फिर आप देखो जो एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी वो लेकर आए हैं। फिर अगर आप देखो जो उनकी जो काफी टीम्स है वो बैलेंस टीम बनी हुई है। जितनी भी टीम्स हैं अगर आप उनकी ऑक्शन में भी देखो, क्योंकि एक तो उनका बजट भी बहुत ज्यादा होता है और वो उस हवाले से जो अपनी टीम बनाते हैं वो सारी टीम तगड़ी है। ठीक है, कोई इंटेंट से अच्छा खेल लेता है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, वो तो एक रिजल्ट आता ही है। लेकिन अगर आप आईपीएल की टीम्स देखोगे सारी बहुत अच्छी हैं। एज कंपेयर अगर आप पीएसएल में देखोगे जो मुल्तान है और पेशावर जल्मी की टीम्स है वो इतनी आपको अच्छी नजर नहीं आ रही। अब इसमें ना बहुत सारी और चीजें भी इंप्लीमेंट होती है। अब आप देखो कि क्राउड की आप बात कर रहे हो कि फैंस का जो इंटरेस्ट है बड़ा कम है, हो रहा है, बहुत ज्यादा लेस इंटरेस्ट है। चलो ये तो एक किसी के हाथ में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैच थ्रिलर बन रहा है नहीं बन रहा, ये कोई इसमें किसी के हाथ में नहीं। तो मैच जब होगा तो वो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं 11 उस टीम के 11 उस टीम के, ये तो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन देखो आज पीएसएल में कोई मैच नहीं है। आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड होती है और थर्सडे भी वीकेंड्स में ही आता है, क्योंकि नेक्स्ट डे पाकिस्तान में ज्यादातर जो सिटीज हैं उनमें फ्राइडे का जो डे होता है वो हॉलीडे होता है। और देखो सबसे बड़ा मैच नहीं रखा। सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका शहर है ना वो कराची है, सबसे बड़ा शहर है। मानते हैं कि कराची के लोग स्टेडियम में नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो ऑटोमेटिकली कराची से आएगी। आपकी टीवी की जो व्यूअरशिप है और वो किस डे पर आती है सबसे ज्यादा? सैटरडे, संडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो जब आप जो है आप इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हैं कि वीकेंड पे आप मैच जो है वो आपने छोड़ दिया, जिस दिन भाई लोगों ने घर बैठना है और लोगों को भी जो है वो मसला आराम से लोग घर बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, उस दिन आप लोगों को मैच नहीं दे रहे। और जिस दिन आप लोग बेचारे ड्यूटियों पे तंग हो रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं गाड़ियों पे जाने के, और जिसकी वजह तपते भी और बास वक्त ग्राउंड में भी नहीं आते, उस दिन आपने मैच रखा होता है। मंडे सबसे ज्यादा बोरिंग डे होता है और मंडे के दिन आपको जो है मैच बेशक आप ना भी रखें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंडे ट्यूसडे में से आप डे चूज कर सकते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप कैसे इतने भुलक्कड़ हो सकते हैं कि यार इन दिनों पे आप मैच ना रखें? और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो मैच टाइमिंग्स ना बड़े इंपॉर्टेंट है अगले दिन के हवाले से, क्योंकि आपका जो मैच है वो रात को 8 बजे शुरू होता है और खत्म होता है 12:30 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और जो निकल रहा, और अगर आप इंडियन टाइम देखो वो तो चलो 1 बज रहा है, लेकिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:30 बजे मैच खत्म हो रहा है। और अगर आप मैच से बाहर निकल रहे हो और अगर आप स्टेडियम गए और आपको निकलते निकलते 1 घंटा तो लग ही जाता है, यानी कि आपको 1:30 बज रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगला दिन आपका छुट्टी का होना चाहिए। इवन अगर थर्सडे है ना, आज छुट्टी ना भी हो ना, 8 बजे तक लोग फ्री हो जाते हैं, तो 8 बजे तक लोग आराम से स्टेडियम में मैच देखकर एंजॉय कर सकते हैं और अगले दिन उनको छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि आपका जो नेक्स्ट डे होता है वो तो आपने मंडे ट्यूसडे को आपने मैच रखे होते हैं, आपने वीकेंड में मैच ही नहीं रखा। अब फिर आपका क्राउड भी बड़ा नजर ही नहीं आ रहा, स्टेडियम में नजर ही नहीं आ रहा, तो यही वजह कि फैंस का भी इंटरेस्ट थोड़ा कम है। अब देखो, अब ये लाहौर कलंदर के जो मालिक हैं फ्रेंचाइज के, उन्होंने कहा जी कि आपको आईपीएल की तरह रेवेन्यू आपका मॉडल होना चाहिए कि आप फ्रेंचाइज से फीस मत लो, बस एक ही अमाउंट है। लेट्स सपोज लखनऊ है, वो 7,000 करोड़ दे रहा है और उसने 10 साल तक 700 करोड़ देने हैं, और जब 10 साल में 7,000 कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसको पैसे नहीं देने बीसीसीआई को। तो वो कहते हैं जी इसी तरह पीएसएल में भी होना चाहिए। अब आप देखो कि आप उनसे क्या कंपेरिजन कर रहे हो। जो लखनऊ है, एक लेट्स सपोज मैं एक बात करूं, बाकी किसी भी फ्रेंचाइज की बात कर लें, वो इंडियन रुपीस में 120 करोड़ रुपए की टीम बनाती है, 120 करोड़ रुपए की इंडियन रुपीस में। पाकिस्तानी रुपीस में ये बनता है 400 करोड़ की वो टीम बनाते हैं पाकिस्तानी रुपीस में।
और हमारे जो ये लाहौर कलंदर है या बाकी हैं, ये पाकिस्तानी रुपीस में 20 करोड़ की टीम बनाती हैं। ऐसा ही है, 20 करोड़ की। तो मतलब आप देखो कि कितना फर्क है। उधर बड़े नाम क्यों अट्रैक्ट होते हैं, मैक्सवेल स्टोइनिस बेंच पे बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े नाम, ग्लेन फिलिप्स को मौका नहीं मिल पाता खेलने को, इतने बड़े बड़े नाम, कॉर्बिन बोश जो पीएसएल छोड़ के गए आईपीएल में उनको वाटर बॉय बना दिया गया। मतलब आप ये देखो कि इतने बड़े बड़े नाम आईपीएल में बेंच पे बैठे हैं, करोड़ों ले लेके $2 मिलियन डॉलर मिले थे, $2 मिलियन स्टोइनिस को जो बेंच पे बैठे हुए थे। क्यों इतने बड़े बड़े नाम जाते हैं? क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है। वो बीसीसीआई नहीं दे रहा होता है, वो फ्रेंचाइज दे रही है। तो आप पैसा भी तो लगाओ ना। जब पैसा लगाने की बात आती है तो आप बिल्कुल भी नहीं लगाते, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता है कुछ छोटे मोटे टिकटॉकर को आपने अपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिए, यही आप करते हो। इसके अलावा आपने क्या किया? छोटी मोटी कोई ब्रांड एम्बेसडर आप बना देते हो, छोटा मोटा कोई आपकी जो बेकार से कोई होता है उसको आप अपना सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को आप बना देते हो। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो? कोई नई इनोवेशंस लेकर आओ। यही वजह है कि अगर आप कंपैरिजन करते हो आईपीएल में, वो बहुत कुछ हो रहा है। वहां पे आप क्राउड को देखो कितना ज्यादा, और वहां के ग्राउंड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। एंगेज भी कितना हो रहा है यार क्राउड आपका। दाऊद मार्केटिंग 60-70 हजार एक मैच में स्टेडियम में आवाम आई हुई है। अच्छा, आपके तो कैपेसिटी 20,000 की है, 15,000 की है। कोई इनोवेशन आइडियाज वहां भी 2-3 हजार आ रहे हैं। कोई नई ऐसे आइडियाज भी आपके पास नहीं आते, फिर ऐसे कुछ आप लोग हायर भी नहीं करते जो आपको बता सकेंगे यार आप कितना अट्रैक्टिवली ये जो मार्केटिंग आप इसको सरंजाम दे सकते हो, कि किस तरीके से आप लोगों को जो वो ला सकते हो। कोई टिकट में जब आपको पता चल रहा है, एक बात है आपको पता है, मुझे पता है, हर बंदे को पता है, कराची में क्राउड नहीं आता, टिकट महंगे रखने की क्या जरूरत है? वहां पे आप फ्री कर दो, वहां फ्री कर दो, फिर टिकट आप देखो हाफ कर दो, हाफ कर दो। नहीं मैं बता रहा हूँ 100-200 आप कर दो, क्योंकि आप अपने टिकट प्रिंट का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हो कराची नहीं में, निकाल पा रहे, क्योंकि जितना आप अगर क्राउड जो आ रहा है, अगर जो आ रहा है वो टोटल 10% आ रहा है। 1000 भी आवाम नहीं आती। अगर आप क्राउड की कैपेसिटी देखो 25,000 की कैपेसिटी है, तो वहां पे 1000 भी आवाम नहीं आ रही है। अगर 1000 भी नहीं आ रही, 1000 ने अगर टिकट की भी अगर आप कॉस्ट देखोगे तो वो तो जैसे इन्होंने कहा अगर प्रिंट के पैसे पूरे नहीं हो रहे, इससे बेहतर तो आप फ्री कर दो। फ्री नहीं करना तो 100 रुपए टिकट रख दो। सही बात, 100 रुपए 200 रुपए ये रख दो, आप ये प्राइसिंग रखो, तो एटलीस्ट फैंस तो आए कम से कम। जो टीवी पर मैच देख रहे हैं, जिस पर आपने अच्छी खासी डील ली हुई है, उनको तो विजुअलाइजेशन करते हुए अच्छा लगे कि हाँ जी लोग आ रहे हैं। इंटरनेशनली तो बेचती ना, आप फ्री कर दो बेशक टिकट, वो भी आपके लिए प्रॉफिट है। एज कंपेरिजन के क्राउड बिल्कुल ही ना आए और ग्राउंड खाली रहे, फ्री कर देना वो ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अली साहब फिर भी अब सवाल वहां का वही है कि जो आपके नेल बाइटिंग थ्रिलर हैं, आप फैंस को अगर ले आओगे, ये तो नहीं मैं कह सकता ना, या आप कह सकते फैंस आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक मैच थ्रिलर होना शुरू हो जाएंगे, सुपर ओवर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गया सोशल मीडिया में कि आपके 7 मैच हुए, 7 में से एक भी नेल बाइटिंग थ्रिलर नहीं हुआ। एक भी। एक अच्छा मैच आप बोल सकते हो कराची मुल्तान का, वो भी थ्रिलर नहीं था, 1-2 ओवर पहले वो भी खत्म हो गया था। लेकिन एज कंपेरिजन अगर आप आईपीएल देखो, शुरू में ही हाइप पकड़ ली थी। फिर एक और जो सवाल पूछा जा रहा है जो बहुत ज्यादा है, वो ये है कि जो पीएसएल है उसमें जो यंगस्टर्स हैं आपके, जैसे बहुत सारे लड़कों को चांस मिल रहा है, बहुत सारों को चांस नहीं भी मिल रहा, वो भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। एज कंपेरिजन अगर आप आईपीएल देखते हो, लोकल टैलेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक पीएसएल में साहिबजादा फरहान है जिन्होंने थोड़ा सा अपना इंपैक्ट जरूर शो किया, लेकिन अगर आप वो तो आपके सारे डोमेस्टिक में रन बनाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो जो लोकल लड़के हैं वो रन नहीं बना रहे। बाबर रन नहीं बना रहे, रिजवान की रन आते हैं तो उनके किसी काम के नहीं आते, बाकी कोई इंपैक्ट इनिंग नहीं खेल पा रहा। और बाकी तो जैसे मलिक जैसे केसेस हमारे पास मौजूद हैं, जो यंगस्टर्स को या उस तरह से चांसेस दे ही नहीं पाते, वो खेल रहे होते हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा होता। लेकिन अली साहब ये कंसर्निंग साइन है पीएसएल में कि अभी तक जो नेल बाइटिंग थ्रिलर नहीं होते। अब लोग काफी डिबेट करते हैं, पाकिस्तान में बहुत चलता है, इधर उधर चलता है कि ये मैच फिक्स हो जाता है आईपीएल में। देखो बात ये, हमने भी क्रिकेट बहुत कवर किया है, ऐसा नहीं होता कि आप खुद बताओ ना, अगर आपने क्रिकेट खेली भी हो, आप कैसे कह सकते हो? अब आप बोलोगे जिसमें छक्का लगेगा और बैट्समैन आपको पता है एट देन कभी भी एक ढीला बॉल भी एक बैट्समैन मिस कर सकता है, और आप जो है ना वो क्या के बाउंड्री से बाहर गेंद फेंक भी नहीं सकते, नहीं फेंक सकते ना। अब इस तरह नहीं हो सकता, और वो टीवी में इतना हाईलाइटेड है, हर जगह से हर एंगल से आप देख सकते हो, नजर आ रहा होता है। क्या ऐसे ये पॉसिबिलिटीज हैं? तो थोड़ी सी ये चीजें बचकाना बातें हैं, लेकिन अगर पीएसएल ऊपर जाना चाहता है तो थोड़ा सा मैचेस थ्रिलर होने पड़ेंगे, तभी काम बनेगा। अदरवाइज चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। बाकी अली साहब हैरी ब्रूक भी आए हैं। बिल्कुल जी, हैरी ब्रूक ने भी कहा, उन्होंने कहा कि यार मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि मेरे ऊपर जो है पाबंदी लग गई है इसकी आईपीएल की। वैसे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई खास केयर भी नहीं है, मैं इस वक्त जो है इंग्लैंड की जो क्रिकेट है सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। बेशक मेरा थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान जरूर हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन ये मैं किसी भी टाइम पर जो है नुकसान को जो रिकवर कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो वो इंग्लैंड की क्रिकेट में फोकस कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल हैरी ब्रूक से पूछा गया आईपीएल के बैन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो कोई ऑफिशियली राब्ता नहीं किया गया बीसीसीआई आईपीएल ने, ना मुझे बताया कि मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो इंग्लिश क्रिकेट है, और मैं कुछ साल में, अगले जो साल है 4-5 साल, मेरा फोकस
टोटल नेशनल ड्यूटी पर है, इंग्लैंड की ड्यूटी पर है और मेरी प्रायोरिटी भी इंग्लैंड क्रिकेट है। वैसे भी वो कप्तान भी बन गए हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे पता है कि मुझे फाइनेंशियली नुकसान जरूर होगा, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं कैरियर के किसी भी हिस्से में ये नुकसान मैं अपना पूरा कर सकता हूं। फिलहाल जो मेरी प्रायोरिटी है वो इंग्लिश क्रिकेट है। आई थिंक एक उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। आपकी जो अल्टीमेट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपनी कंट्री होनी चाहिए, कुछ भी हो। हमने देखा है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलियंस बड़ी प्रायोरिटी देते रहे हैं। उन्होंने मिचेल स्टार्क ने लीग्स को छोड़ के अपनी जो नेशनल ड्यूटी है वो पूरी की। अब उनको लगा कि अब उनका टाइम कम है, उनका कैरियर थोड़ा, तो वो आईपीएल में आए, अच्छी बॉलिंग भी की, दुनिया ने उनकी तारीफ भी की। बल्कि इंडिया के दिल्ली में एक बड़ा जबरदस्त एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर लिखा है कि स्टार जो है वो स्पीड मार सकते हैं बगैर चलान किए। तो ये बड़ा मजेदार वो एक डाला भी है। तो स्टार की हाइप भी बहुत है इंडिया में और दुनिया भर में उनका नाम भी जाना जाता है। तो ठीक है, वो खेल भी रहे। हैरी ब्रूक भी आई थिंक कुछ बाद में कम बैक कर लेंगे आईपीएल में, लेकिन फिलहाल उनको लगता है कि नेशनल ड्यूटी के लिए उनको अब रेस्ट देना चाहिए। आईपीएल लंबा है तो वो रेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज।